In this video, we will compare the radius of isoelectronic species. Firstly, question arises, what are the isoelectronic species? Iso means same, electronic means electrons. All the species means atoms and ions which have same number of electrons known as isoelectronic species. So simple, आइसो सेम इलेक्ट्रॉन मतलब वो सभी एटम्स और आयंस जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों उन सभी स्पीशीज को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. लुक एट दिस, एटम्स और आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज known as isoelectronic species. If I tell you example, मैं सेकेंड पीरियड के एग्जाम्पल्स लेती हूँ आयंस एंड एटम्स. नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, नियॉन एटम, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड एल्यूमिनियम आयन. मैंने सभी एग्जाम्पल्स लिए हैं. इनमें से ये है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स एंड दीज आर द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स. अब क्या चेंजेस हैं यहाँ पर, हमें क्या सिमिलैरिटीज़ मिलने वाली हैं. Look at this, nitrogen, oxygen, fluorine and neon, all these belongs to the second period, and sodium, magnesium and aluminium, all these belongs to the third period. अब डिफरेंट पीरियड के एलिमेंट्स हैं बट फिर भी हमने इनको एक साथ रखा है. क्यों? यहाँ पर क्या सिमिलैरिटी है, तो यू हैव टू सी द सिमिलैरिटी. अगर मैं यहाँ पर प्रोटॉन नंबर मेंशन करती हूँ तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन्स होते हैं 7, मतलब एटॉमिक नंबर इज 7. ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, sodium 11, magnesium 12 and aluminium 13. It's clear, proton numbers तो सबको पता है. Now look at this electron. अब यहाँ पर 7 प्रोटॉन्स हैं लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो. 7 प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब एटम में भी 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, पर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हुआ. -3 का मतलब क्या हुआ, 3 ऐड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है. इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स 10. इन ऑक्साइड 10, फ्लोराइड 10, नियॉन में ऑलरेडी 10 है. सोडियम, अब ये बना कैटायन. कैटायन बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से. अब अगर मैं सोडियम एटम देखूंगी तो 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, नाउ इट बिकम्स 10. ऐसे ही मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, 10, और एल्यूमिनियम एटम से भी 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुआ, 10. तो व्हाट इज द सिमिलैरिटीज एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस? लुक एट दिस, हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, एटम और आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये सभी एटम और आयंस में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है, तो ये सभी स्पीशीज कहलाती हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या हुआ, ऑल द स्पीशीज, ऑल द एटम्स एंड आयंस विच हैव सेम इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज. अब आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. हम किस बिहाफ पर कहें, तो अब जरा यहाँ पर कंपेयर करते हैं. In this case, 7 protons attract 10 electrons, right? अगर मैं यहाँ बात करती हूँ, 8 protons attract 10 electrons. Let's suppose नियॉन हम इसलिए स्किप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर 10 आगे. चलिए ठीक है, नियॉन को भी देखते हैं. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट्स 10 प्रोटॉन्स. Na पॉजिटिव 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट्स 10 इलेक्ट्रॉन्स. 13 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट्स 10 इलेक्ट्रॉन्स. अब जरा आप एक क्वेश्चन अराइज होता है, आप ये बताइए, 7 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 13 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी हायर, डेफिनेटली इन केस ऑफ एल्यूमिनियम. जहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज हायर है वहीं पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हायर होगा. अब यहाँ पर जब हमें साइज की, रेडियस की कंपैरिजन करनी है तो हमें नियॉन को स्किप करना होगा, बिकॉज इन दिस केस हम कंसीडर करते हैं वॉन्डर वॉल रेडियस. यू हैव टू रिमेंबर, यस, इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस वी कंसीडर वॉन्डर वॉल रेडियस. तो हम कंपेयर किस किस को करने वाले हैं, दीज एनायंस एंड दीज कैटायंस. तो हमने ये जाना, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा और साइज आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन का डिक्रीज होगा. तो क्या ध्यान रखना है, एज nuclear charge increase, Z means nuclear charge, force of attraction increase, size of isoelectronic
ion decrease. It means out of these aluminium ion has minimum size, shortest size. Why? Because its nuclear charge is maximum. तो अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करती हूँ तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखिए, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज व्हाट विल हैपन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम. एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का साइज कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो इन एग्जाम्पल्स में से aluminium ion size minimum, then magnesium, then sodium, then fluoride, oxide, and then nitride. So maximum size is of nitride. So you have to remember, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का, स्पीशीज साइज डिक्रीज होगा. और हमें इनर्ट गैसेस को स्किप करना है, बिकॉज इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस वी कंसीडर वॉन डेर वाल रेडियस, और बाकी कैटायन और एनायंस में हम ऑन द बेसिस ऑफ जेड और जेड इफेक्टिव वी कैन कंपेयर रेडियस. इट वॉज द कंपेरिजन ऑफ रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. टिल देन, गुड बाय.